हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों शह में मात, यानी शह और मात। हम कहते हैं ना शह में मात, शह और मात, सह और मात की बात करते हैं, यानी जीत हार जिसे कह सकते हैं अपने हम नॉर्मल शब्दों में। तो सहमात के बारे में पढ़ेंगे। चलिए परिचय जानते हैं। लालच बुरी बला है, यह कौन नहीं जानता। इस राजस्थानी लोकसभा का नायक सेठ इस बला का मारा हुआ था, मगर एक दिन चौधरी के बेटे ने अपनी अकल का एक कमाल दिखाया कि सेठ को नानी याद दिला दी। तो ये एक बहुत प्यारी सी कविता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर करीब के नगर में बेचने के लिए आया। चौधरी की गाड़ी को नजर भर कर देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा, यानी दाम लगाने की बात करी। ठीक है, चौधरी ने कहा, एक ही दाम बताता हूं, पूरे 5 रुपये लूंगा, कमी बेसी मत करना, यानी ना तो कम करना ना ज्यादा। सेठ ने कहा, बाबा तूने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा, चल जल्दी कर, मेरी हवेली तक तो ले चल। सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर पहले गाड़ी में जूते बैलों की गर्दन से गाड़ी का हुजुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधकर फिर गाड़ी में रख तमाम लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ गरज कर बोला, खबरदार गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना, गाड़ी और बैलों की मैंने पूरी कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं। मैंने तुझसे गाड़ी का मोल पूछा था, ये लकड़ियों का जरा याद कर। मैंने कहा था कि बाबा गाड़ी का क्या लेगा, कहा था कि नहीं, तूने 5 रुपए मांगे, 5 से कम दिए हो तो बता। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जूते हुए थे कि नहीं, सिर में सफेदी आ चुकी है, इसलिए सच बोलना, एक दिन सबको भगवान का मुंह देखना है। अब ऐसा उसने कहा। चौधरी को काटो तो खून नहीं, अटकते अटकते बोला, बैल जूते हुए जरूर थे, पर सेठ जी मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था, गाड़ी बैल कहीं 5 रुपए में आते होंगे, गाड़ी और बैल दोनों। तो अब सेठ ने तपक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की बात की थी, गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं कि नहीं यह तू जाने। आदमी की जवाब एक होती है कि 2। अब चुपचाप चलता बन, यह नहीं तो धक्के मारकर निकलवा दूंगा, मेरे यहाँ झगड़ा टंटा नहीं चलेगा। चौधरी बूढ़ा था, अधिक चतुर नहीं था, गाड़ी छोड़ते हुए कलेजे पर आरा सा चलता था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, उसके पाँव में पगड़ी रख दी, रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई, मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था, आप बड़े हैं, गरीब पर दया कर दीजिए। पर सेठ के कान पर जू नहीं रहेंगी, अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जवान से ही बरकत होती है, जवान से पलट जाए तो आदमी कैसा ही है, तो न कुछ गाड़ी बैल है, जवान से तो लाखों के वारे न्यारे होते हैं। अगर तेरी तरह सब पल पल में जवान पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। अब बेचारा चौधरी पाम घिसता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आ गया। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ है, रास्ते में खराब तो नहीं हो गई, बहुत तकलीफ पाई होगी। बाबा ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी, तुम में दम तो हो तो कुछ करो। उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली, तकलीफ की क्या पूछते हो, ठेठ शहर से पांव रगड़ता हुआ आ रहा हूं मैं। चौधरी ने अपने बैलों को ब्यौरेवार पूरी बात बताई, कहा, मेरे साथ तो ऐसी हुई। सेठ के आगे खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पांव में पगड़ी रखी, पर सुने तो एक ही आकंडी पकड़ ली कि आदमी की जुबान एक होती है, जवान से लाखों के वारे नारे होते हैं। अगर आदमी यूं जवान बदलने लगा तो दुनिया कैसे चलेगी। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। अब चौधरी के 4 जवान बेटे थे। अब चौधरी के जो थे बच्चों 4 बेटे जवान थे। अब हुआ क्या कि 4 जवान बेटे थे, सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। बड़े वाले 3 बेटों ने सुझाया, चलो हमें इस सेठ की हवेली रख दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत की यूं राह चलते गाड़ी बैल रख लिए। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। वह बोला, मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी, कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो, सेठ की जवान से ही उसे बांधूंगा, उसका तराजू उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूंगा। यानी जैसा उसने मेरे साथ मतलब हमारे पिता के साथ करा है, वैसी उसकी जुबान में हम उससे बात करेंगे।
चौधरी का चौथा बेटा बहुत होशियार था। सब जानते थे कि यह जो भी कहता है करके दिखाता है। दूसरे दिन वह घड़ी रात रहते घर से रवाना हुआ और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी करी। पिता ने उसे सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। कल का अब यहाँ पे शुरू होता है कि कल का दाव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। अब वेट कर रहे थे, उसका इंतजार था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वही आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाछें खिल गईं। पास जाकर पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का बेटा तुरंत समझ गया कि यह वही सेठ है, इसलिए उसने कहा, सेठ जी यह भी कोई पूछने वाली बात है, बेचने के लिए ही तो आया हूँ। सेठ को तो चोट लगी हुई थी। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझे मोल भाव वाली बातें जो होती हैं वो बात नहीं करनी मुझे। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी फिजूल मोल भाव में क्या रखा है, सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा, आपको जत्ते हो तो बोलो। सेठ को लगा कि यह तो कल वाले बाबा से भी भोला है। मुट्ठी क्या, एक टंका बंद कर ले और 2 भी बंद। मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है आज यह गाबदी खूब मिला। ठीक है। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तूने ज्यादा बताया, पर अब राजा कर्ण की बेला कौन झिझक करे। चल मेरी हवेली, उस गाड़ी को 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। चौधरी के बेटे ने सोचा, अब इसी जिंदगी भर के लिए लकड़ियां खरीदना न भुला दिया तो अपना सा यह मुंह लेकर घर न जाऊंगा। अब उन्होंने बोला। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर सेठ तुरंत गति से हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरी सट्टर पट्टर करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियां खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया, फिर अपनी कमर में घूंसा पहना हंसिया निकालकर बोला, सेठ जी मुट्ठियां खोलने मत, ये तो अब साथ ही जाएंगी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ हैरान होकर बोला, यह क्या बक रहा है? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूं सेठ, जो सौदा ठहरा वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियां भी जाएंगी। यह कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिया का हल्का सा रगड़ दिया। हंसिया होता था जो चाकू की तरह धार होती है उसमें। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझे गलती हो गई, कल के गाड़ी बैल भी वापिस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूंगा, मैंने तो मजाक किया था। चौधरी का बेटा उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, मेरा पिता कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे। अब जुबान पलटते हो, जुबान से तो लाखों का लेन देन होता है। 2 मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोलो। अब पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया। हकलाते हुए बोला, जवान तो की थी, पर टकों के साथ मुट्ठियां कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। जब जैसा तू कहे करने को तैयार हूं, मेरा हाथ छोड़ दे। चौधरी का बेटा उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा, तुम्हें क्यों ध्यान रहने लगेगा? बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनते वक्त पूरा ध्यान था। सेठ की करतूत के लिए उसे उल्हाना देते देते उसने हंसिया का एक रगड़ा और दिया। सेठ देवी के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे। उसे कांपते देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह सेठ को उपहासन करते हुए बोला, इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। उसने ऐसा बोला। बेटे ने, सिर सलामत रहना चाहिए, पगड़ी पाँव में रखने से क्या बिगड़ता है, रगड़ने से नाक घिसती थोड़ी रहे। सेठ ने मन ही मन स्वयं को समझाया और तुरंत पगड़ी उसके पाँव में रख दी, फिर गिनकर 7 बार जमीन पर नाक रगड़ी। तब चौधरी सूत ने कहा, अब चुपचाप 500 रुपये लाओ और कल जो गाड़ी बैल हड़प लिए थे वे भी वापस करो। अगर उसमें ची चपड़ की तो हंसी तो आते ही निकाल दूंगा। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ जैसे मुंह से गुड़ दिया हुआ हो। तुरंत 500 रुपये गिन दिए और पिछले दिन के उसके पिता से हत्याए गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का समझदार और छोटा बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गाँव लौट आया। तो बच्चों, ये जो हमारा कहानी थी वो थी विजयदान देता की। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। विजय
दान देता बिज्जी का जन्म 1 सितंबर 1926 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बोरूदा गांव में हुआ था। उन्होंने राजस्थान की सैकड़ों लोक कथाओं का पुनर्लेखन किया है। साहित्य अकादमी और अन्य पुरस्कारों से पुरस्कृत बिज्जी की प्रमुख रचनाएं हैं राजस्थानी में अलेखू, हिटलर और 13 खंडों में बनता भी, फुलवारी, हिंदी में दुविधा और अन्य कहानियां, सपन प्रिया, उलझन, रुख और राजस्थानी हिंदी कहावत कोश। दुविधा कहानी पर पहले इसी नाम से फिर पहेली नाम से हिंदी फिल्म बनी हुई है। इन्हीं के नाम पे जो पहेली है, हिंदी में जो एक फिल्म है जिसका नाम पहेली है, वो इन्हीं के लेख के ऊपर बनी हुई है। चलिए बच्चों, पाठ को खत्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ पाठ को बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसी बहुत अच्छे से पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।